जय जगन्नाथ मु शुभलक्ष्मी आपण मानक वेलकम करुच्ची आम चैनल ग्रोइंग ओडिशा को। तो फ्रेंड्स इटा पॉलिटी रो मैराथन क्लास रहिबो टॉप 100 क्वेश्चन एटा मैराथन नंबर 1 रहिबो पॉलिटी रो। आ परे आउ गोटे दुईटे मैराथन आसीबो पॉलिटी रो। मु जेतिकी भी क्वेश्चन आनिबी जेतिकी भी एमसीक्यू आनिबी ताकू ही प्रैक्टिस कर देबे देखिबे सेहितरो ही किछि ना किछि श्योर पड़िबो आ बाहर को आ किछि भी पड़िबोनी कहीं आम यहाँ को टार्गेट करूँ ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम 2024 को लेकिन आउ एटा भी ओडबलएससी ओ ट्रिपल एससी ओपीएससी एसएससी रेलवे बाकी जेतिकी एग्जाम रहिबो सेथिरे भी बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो जदि आपण मानकू क्लास टी भल लागिवो देन आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे आउ चैनल रे अलग सब क्लासेस भी अपलोड होके अछि ताको चेकआउट करिवे। तो चलंतु क्लास टी स्टार्ट करिबा। एक नंबर देखंतु द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो इंडिया को कैबिनेट मिशन जो आसतिला सेटा ताको किए लीड करथिले एटार आंसर हेबो ऑप्शन सी लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। 2 नंबर देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेटा अडॉप्टेड कहा द्वारा करा जायतिला एटार आंसर हेबो ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। 3 नंबर देखंतु द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो जेतबेले इंडिया डिवाइड हो नथिला पार्टीशन हो नथिला इंडिया पाकिस्तान दुईटा अलग अलग कंट्री हो नथिला सेतबेले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे बसिथिला। तो एटार आंसर अब ऑप्शन बी 9 डिसेंबर 1946। 4 नंबर देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बसीथिला तार एडवाइजर किए थिले एटार आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.एन. राव। 5 नंबर देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। तो केउ प्लान अंडर रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हितला सेथरे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोग्राम टाको रखा जायतिला सेटा केउ प्लान अंडर हितला सेटा पचारची इटार आंसर है ऑप्शन बी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अंडर रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसला सेथिरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनेक्ट करा जायतिला कार्यकारी करा जायतिला। 6 नंबर देखंतु हु प्रेसिडेड ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो इनागुरल मीटिंग हेतला ताको किए प्रेसिड करथिले किए तार प्रेसिडेंट थिले एटार आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। 7 नंबर देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो हितला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पई तार चेयरमैन किए थिले एटार आंसर है ऑप्शन डी बी.आर. आंबेडकर। 8 नंबर देखंतु हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थिले एटार आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर देखंतु द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे नेशनल फ्लैग रो जो डिजाइन हेतला एबे जोटा करेंटली अछि सेटा केउ डेट रे अडॉप्ट करा जेतला सेटा पचारची। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी जुलाई 1947। 10 नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। तो केउ एक्ट टी आस्थिला जो जहा द्वारा कि इंडियन मानकू भारतीय मानकू फर्स्ट टाइम पई निजर कथा रिप्रेजेंट करिवार चांस दिया जायतिला लेजिस्लेचर रे सेटा पचारची। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 10 नंबर देखंतु द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। तो इंग्लैंड रो जो रानी थिले सेतबेले सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निज हाथ को केबे नहीं माने केउ एक्ट द्वारा नहीं सेटा पचारची। तो इटार आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 12 नंबर देखंतु हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो स्वतंत्र भारतर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर किए थिले एटार आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू।
13 नंबर देखंतु द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो आइडिया किए सर्वप्रथम देइथिले सेटा पचारची। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी मौनी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय हम। 14 नंबर देखंतु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहार केउं देशर कॉन्स्टिट्यूशन सहित टिके क्लोजली फॉलो करथाए, सिमिलर अच्छी मैक्सिमम। तो एटार आंसर हम ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। 15 नंबर देखंतु इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो सिंगल सिटीजनशिप सेटा केउं देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो अडॉप्ट करा जायछि। एटार आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। फ्रॉम 16 नंबर देखंतु फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज केउं देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो डिराइव करा जायछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी यूएसएसआर माने रशिया रू। 17 नंबर देखंतु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा आर्टिकल केतेटा पार्ट आउ केतेटा शेड्यूल अछि सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन ए 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स आउ 12 शेड्यूल्स। 18 नंबर देखंतु राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ अंडर रे आसे। तो एटार आंसर है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स अंडर रे। 19 नंबर देखंतु अनटचेबिलिटी इज अपोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। तो केउं आर्टिकल हिसाब रे अनटचेबिलिटी अबोलिश करा जायछि आ जी भी एटार प्रैक्टिस करिवो ताकू पनिश करा हबो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 17। 20 नंबर देखंतु व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। तो कौन सी फैक्ट्री किंबा माइन रे काम करने को हेले मिनिमम केते एज हेइथिबा दरकार सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी 14 इयर्स। 21 नंबर देखंतु सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्रिन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन केउ पार्ट रे आउ केउ आर्टिकल रे मेंशन हेछि सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 2 आर्टिकल 5 रु 11 मध्य रे। 22 नंबर देखंतु टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी टाइम इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लिकेशन। तो जदि सिटीजनशिप पाइबार थिबो रजिस्ट्रेशन द्वारा तो गोटे लोक को एप्लिकेशन फॉर्म भरिबा पूर्वरु एटलिस्ट केते दिन इंडिया रे रेसिडेंट हेइथिबा दरकार सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी एटलिस्ट 5 इयर्स 5 वर्ष इंडिया रे रहिथिबा दरकार तापरे ही जाइकी सिटीजनशिप पई एप्लिकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करि परिबे। 23 नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केउ राइट्स को कहिथिले। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 24 नंबर देखंतु अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। तो आर्टिकल 23 हिसाब रे केउ गुड़िक प्रोहिबिट करा जायछि बैन करा जायछि। एटार आंसर है ऑप्शन ए ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स बेगरी स्लेभरी आउ बॉन्डेड लेबर माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मनीष चालाण करा जाए खास करी झियो पिला और छोट छुआ को आउ भिक मगा आउ कहा अंडर किसी स्लेव हेक रहिबा आ फोर्स लेबर माने बॉन्डेड लेबर माने किसी जोर जबरदस्ती बिना पैसा रे काम करबा सेटा आर्टिकल 23 हिसाब रे बैन करा जायछि। जे भी करिवो ताको कठोर दंड दिया जिवो। 25 नंबर देखंतु द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो केतोटी फंडामेंटल ड्यूटीज रही आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी 11टी।
26 नंबर देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विथ द रिकमेंडेशंस ऑफ। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होती 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोटा कि 1976 रे हितला सेटा क्यों कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हितला सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी स्वरण सिंह कमिटी। तो फ्रेंड्स ये आउ गोटे भी क्वेश्चन हम कि फंडामेंटल ड्यूटी क्यों अमेंडमेंट एक्ट जरिया रे कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जाइतला। तो एटा मन रखथिबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे। 27 नंबर देखंतु द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए। तो कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडिया को क्यों हिसाब रे डिस्क्राइब करिछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट्स माने राज्य मानकर समूह समूह हिसाब रे आम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करिछि। 28 नंबर देखंतु इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्यों केस रे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर ताको रिस्टोर करथिला माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपर भी प्राइमरी हिसाब रे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करथिला क्यों केस जरिया रे। तो सेटा हबो आंसर ए गोलकनाथ केस। 29 नंबर देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स। तो क्यों आर्टिकल हिसाब रे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवा उचित 14 वर्षर पिला जेति कि 14 वर्षर तळु को अछंती 14 वर्ष जाए छोट पिला मानकु। तो एटार आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 45। तो फ्रेंड्स ये देखंतु एटा आर्टिकल 45 एटा डीपीएसपी अंडर रे जाउची। तो आर्टिकल 45 भी हबो आउ गोटे आर्टिकल भी हबो आर्टिकल 21 ए। तो जदि ऑप्शन ए आर्टिकल 21 ए थिबो सेटा को मारिबे आउ जदि आर्टिकल 45 थिबो सेटा को भी मारिबे दीटा जंक ही ठीक हबो। 30 नंबर देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो मु डीपीएसपी कथा कहूली सेटा क्यों पार्ट रे उल्लेख रही कॉन्स्टिट्यूशन रो। एटार आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 4 रे डीपीएसपी रही। 31 नंबर देखंतु व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो क्यों आर्टिकल रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट रे यूनियन रो ऑफिशियल लैंग्वेज भाबे वर्णना रही। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 343। 32 नंबर देखंतु प्रोविजंस ऑफ हैविंग ए यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर स्टेट्स आर एनश्राइंड इन। तो यूपीएससी आउ स्टेट रो जो पब्लिक सर्विस कमिशन रो संस्था रहिबा पई जो प्रोविजन रही सेटा केते नंबर पार्ट आउ केते नंबर चैप्टर आउ केतोटी आर्टिकल रे मेंशन रही सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 14 चैप्टर 1 आर्टिकल 3082 323। एटा मन रखथिबे पार्ट 14 रे चैप्टर 1 रे आउ आर्टिकल 308 रु 323 पर्यंत। 33 नंबर देखंतु द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हवा दिन केते थर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती आज जाए। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी थ्राइस 3 थर ही होती। 34 नंबर देखंतु द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर। तो जो प्रोविजन रही कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आउ प्रति स्टेट रो कंटिजेंसी फंड रो सेटा क्यों आर्टिकल अंडर रे जाउची। तो एटार आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 267 रे। 35 नंबर देखंतु द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ। तो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट रे भी लागू हुए सेटा मैक्सिमम केते पीरियड केते टाइम जाए इम्पोज होकर रही थाए लागू थाए। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ्स मैक्सिमम 6 मास जाए लागू होकर रहिबो। 36 नंबर देखंतु ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्यों क्यों आर्टिकल सस्पेंड हो पारे
आ कि आर्टिकल सस्पेंड हो पारे ना सेटा पचार नेशनल इमरजेंसी जिते इनाक्ट करा जाए डिक्लेयर करा जाए तो यार आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। 37 नंबर देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहार मुख्य अटंती सेटा पचार तो यार आंसर है ऑप्शन डी सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। तो जी भी आमर डिफेंस फोर्स रही एयर फोर्स नेवी आउ कमांडो मानकर सी सुप्रीम कमांडर आउ यूनियन रो सी एग्जीक्यूटिव हेड। 38 नंबर देखो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट व्हिच कैन बी मेड ओनली। तो प्रेसिडेंट तांको पदरु इस्तीफा सेति बेले दे पारिबे जेतल कि इम्पीचमेंट कहा द्वारा ही थाए तो यार आंसर हम ऑप्शन सी बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट। 39 नंबर देखो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कर ओथ किए टेक करती तो यार आंसर हम ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 40 नंबर देखो इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। तो प्रेसिडेंट जदि पदर इस्तीफा देवे सी क्या निज रिजाइन देवे इस्तीफा पत्र तो यार आंसर हम ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट को देवे। 41 नंबर देखो द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज। तो आज जाए जितोटी प्रेसिडेंट रही से किए एकमात्र प्रेसिडेंट जी कि क्या द्वारा अपोज होना इलेक्शन टाइम रे प्रतिपक्ष किए ठिया होना सामना कंटेस्टेंट तो यार आंसर है ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी। 42 नंबर देखो हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉट द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो जो प्रेसिडेंट आउ वाइस प्रेसिडेंट बोथ अवेलेबल न था से टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाव किए एक्ट करथांती किए से पद संभालती तो यार आंसर है ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 43 नंबर देखो हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट केमिति इलेक्ट हुए सीटा पचारची तो यार आंसर है ऑप्शन सी एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जी मेंबर अच्छा भितर इलेक्शन भाया होकि वाइस प्रेसिडेंट को भोट दि जाए ता द्वारा ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होती। 44 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चारोटी ऑप्शन मध्य क्यों चीफ जस्टिस एज ए प्रेसिडेंट इनाक्ट करते पद संभाली तो यार आंसर है ऑप्शन ए एम हिदयतुल्ला। 45 नंबर देखो द प्राइम मिनिस्टर इज। तो प्राइम मिनिस्टर किभली भावे इलेक्ट होती से पचारची तो यार आंसर है ऑप्शन सी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होती प्राइम मिनिस्टर। 46 नंबर देखो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। तो जड़े प्रेसिडेंट होगापाई जड़े लोक को केते मिनिमम एज दरकार तो यार आंसर है ऑप्शन बी 35 इयर्स 35 वर्ष होता दरकार। 47 नंबर देखो इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जिते पदभार संभाली जड़े प्रेसिडेंट कार्यकाल मध्य जदि मृत्यु घटे ताल वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम केते टाइम जाए एज ए प्रेसिडेंट आम से पद संभाली पारे से पचारची तो यार आंसर है ऑप्शन डी मैक्सिमम 6 मंथ जाए। 48 नंबर देखो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो राज्यसभार मेंबर माने किभली भावे निर्वाचित होता तो यार आंसर है ऑप्शन सी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 49 नंबर देखो द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। तो राज्यसभा केतोटी सीट रही था मैक्सिमम से पचारची तो यार आंसर है ऑप्शन सी 250 टी थाए। 50 नंबर देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर।
तो ये चारोटी ऑप्शन मध्यरु किए केबे भी लोकसभा स्पीकर रही नांती सेटा पचारछि। तो एटार आंसर हम ऑप्शन ए के भी के सुंदरम। 51 नंबर देखंतु हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जदि गोटे पार्लियामेंट रो मेंबर को डिस्क्वालिफाई करा जाए तार आलोचना उपरे किए डिसाइड करने को ऑथराइज थांती, किए डिसीजन नियंती तांको डिस्क्वालिफिकेशन करिया पई। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। 52 नंबर देखंतु द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलिस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर। तो गोटे वर्ष मध्य लोकसभार केतोटी सेशन डका जाई परिबो। तो एटार आंसर हम ऑप्शन सी थ्राइस, 3 थर डका जाई परिबो। 53 नंबर देखंतु व्हाट इज जीरो आवर कॉल्ड। तो जीरो आवर अर्थ कौन से पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड। तो ये जीरो आवर मध्य सबुठु इम्पोर्टाट मैटर जो गुड़ा थाए डिस्कसन से ओनली से मैटर गुड़ा ही डिस्कसन करा जाए, आउ किसी अलग मैटर किसी डिस्कसन करा जाएनी। 54 नंबर देखंतु हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभार एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किए अटंती। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट। 55 नंबर देखंतु पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय। तो पार्लियामेंट जी एक्सपेंडिचर थाए सेटा कहा द्वारा कंट्रोल करा जाए। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 56 नंबर देखंतु व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स ए पार्टी शुड गेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेचर। तो ये पचार कि केते मिनिमम परसेंटेज सीट रही दरकार गोटे पार्टी जहाँद्वारा कि जी से लेजिस्लेचर अपोजिशन पार्टी हिसाब से नामित करा जाय परिवो, केते मिनिमम सीट दरकार ताकू सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी नो सच लिमिट, सेमिति किछि लिमिट न थाए। 57 नंबर देखंतु द लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट कहार डायरेक्ट सुपरविजन अंडर रे रही थाए। तो एटार आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। 58 नंबर देखंतु द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन लोकसभा इज। तो केते जण रिप्रेजेंटेटिव रही थांदी मैक्सिमम गोटे स्टेट रु लोकसभा रे। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी मैक्सिमम 550 जण ही रही परिबे। 59 नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो केउ स्टेट रु मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आसंती राज्यसभा को। तो एटार आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 60 नंबर देखंतु हु वाज द फास्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा। तो जिते फास्ट राज्यसभा इनैक्ट हैला तो सेतळे ऑपोजिशन टीम जो थिले तार फास्ट लीडर किए हितले ऑपोजिशन तरफ रु। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी कमलापति त्रिपाठी। 61 नंबर देखंतु द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। तो लोकसभार स्पीकर किभଳି भाव निर्वाचित ही थांती। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा जी मेंबर थांती सेमानकर मत निया जाए, मेजोरिटी हिसाब रे स्पीकर को इलेक्ट करा जाए। 62 नंबर देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये चारोटी ऑप्शन मध्यरु किए लोकसभार स्पीकर कर सैलरी और अलाउंसेस फिक्स कर थांदी। तो एटार आंसर है ऑप्शन डी पार्लियामेंट। 63 नंबर देखंतु हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा जो मेंबर गुड़िक रही थांदी सेमानक मध्यरु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा केते जण मेंबर नॉमिनेटेड ही थांदी राज्यसभा को सेटा पचारछि। तो एटार आंसर है ऑप्शन सी 12 जण। 64 नंबर देखंतु 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी। तो राज्यसभार प्रति 1/3 मेंबर रिटायर करती केते वर्ष रे थरे। तो एटार आंसर है ऑप्शन बी एवरी सेकेंड ईयर। तो प्रति 2 वर्ष रे थरे राज्यसभार 1/3 मेंबर रिटायर नियंती।
65 नंबर देखो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट रो मेंबर होगा पाई मिनिमम एज केते रिक्वायर होता है। तो यार आंसर है ऑप्शन बी 25 इयर्स। 66 नंबर देखो आफ्टर ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड टू द लोकसभा हु डिसाइड्स ए डेट फॉर द डिबेट। तो जो लोकसभा गोटे नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट होता है तापर किए डिसाइड करती नेक्स्ट डिबेट पाई गोटे डेट। तो सी होचंदी ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर। 67 नंबर देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। तो जो PIL रही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेटा क्यों देश में ओरिजिनेट होता फास्ट। तो यार आंसर है ऑप्शन सी द यूनाइटेड स्टेट्स। 68 नंबर देखो अंडर द रिट ऑफ मैंडामस द कोर्ट कैन। तो मैंडामस रिट अंडर रे कोर्ट कौन कर सेटा पचारती। तो यार आंसर है ऑप्शन डी डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू और नॉट टू डू ए थिंग। तो गोटे कोर्ट मैंडामस रिट अंडर रे गोटे गवर्नमेंट को तागिद कर कौन कौन कराजिबनी सेटा उल्लेख रही। 69 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मे बी इश्यूड टू एनफोर्स ए फंडामेंटल राइट। तो ये चारोटी रिट मध्यरु केउटी गोटे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने क्यों रिट को इश्यू करा जाए। तो यार आंसर है ऑप्शन ए हेबियस कॉर्पस। 70 नंबर देखो द एप्रोप्रिएट रिट इश्यूड बाय द कोर्ट टू क्वाश द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ। तो गोटे एप्रोप्रिएट रिट कोटा जोटा कि कोर्ट द्वारा इश्यू करा जाय थाए कि गोटे पर्सन रो अपॉइंटमेंट को अटका जाय परिवो कि नहीं गोटे पब्लिक ऑफिस रे। तो एटा क्यों रिट हिसाब रे। तो यार आंसर है ऑप्शन बी क्वो वारेंटो। 71 नंबर देखो द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट इज। तो आजिका डेट रे इंडिया रे केतोटी हाई कोर्ट रही सेटा पचारसी। तो यार आंसर है ऑप्शन डी 21। तो 21 हाई कोर्ट रही। 72 नंबर देखो द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज। तो हाई कोर्ट जजेस मानकर रिटायरमेंट एज मैक्सिमम केते रही। तो यार आंसर है ऑप्शन बी 65 इयर्स। 72 नंबर देखो द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज। तो हाई कोर्ट जो जजेस रही रिटायरमेंट एज केते रही थाए। तो यार आंसर है ऑप्शन ए 62 इयर्स। 73 नंबर देखो व्हाट इज मींट बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रो अर्थ कौन। तो यार आंसर है ऑप्शन ए द कोर्ट दैट प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड्स। तो जो कोर्ट तार सबू रिकॉर्ड गुड़ी को संग्रह करके रखी थाए प्रिजर्व करके रखी थाए ताकू कहा जाए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 74 नंबर देखो सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द। तो सुप्रीम कोर्ट जो जजेस रही सैलरी गुड़िक सैलरी जो दि जाए तो सेटा केउठू अणा जाए। तो यार आंसर है ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु अणा जाए। 75 नंबर देखो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। तो सुप्रीम कोर्टर जजेस गुड़िक किभली भाव अपॉइंट होता। तो यार आंसर है ऑप्शन सी बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज। 76 नंबर देखो द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। तो हाई कोर्ट जो जज जब शपथ ग्रहण करती से क्या आगे शपथ ग्रहण करती। तो यार आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर। 77 नंबर देखो द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर पेड फ्रॉम द। तो हाई कोर्टर जजेस मान को सैलरी जो दि जाए से क्यों फंड रू दि जाए। तो यार आंसर है ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। 78 नंबर देखो जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर बाय। तो गोटे हाई कोर्ट जज को कार्यकाल मध्य किभली भाव रिमूव कर।
तो यार आंसर है ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट रे 2/3 मेजोरिटी हिसाब से गोटे रेजोल्यूशन पास होता है प्रेसिडेंट को पाखरे जदि प्रेसिडेंट ताकू ग्रहण करती ताले हाईकोर्टर जज को रिमूव करा जाय परिबा तांको ऑफिस काल मध्यरे। 79 नंबर देखंतु ए जज ऑफ ए हाईकोर्ट वांटिंग टू रिजाइन एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। तो जदि जने हाईकोर्टर जज निजर रिजाइन दवा चाहिए ताल तांको रेजिग्नेशन लेटर से क्या दे पारे। तो यार आंसर है ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। 80 नंबर देखंतु द ओनली यूनियन टेरिटरी व्हिच हैज ए हाईकोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो क्यों यूनियन टेरिटरी रो निजस्व हाईकोर्ट रही। तो यार आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली रो। 81 नंबर देखंतु व्हेन ए स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन्स हु नॉर्मली एक्सरसाइजेस हिज फंक्शंस अंटिल ए न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। तो गोटे स्टेट रो जेतल गवर्नर तांकर मृत्यु हो जाए कि सी रिजाइन दे दियंती तो जे जाए नुआ गवर्नर अपॉइंट हो न से जाए किए तांको फंक्शन गुड़ी को काम तांको कार्यनिर्वाह करती से पदर रहीकि। तो यार आंसर है ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट। 82 नंबर देखंतु चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू। तो गोटे स्टेट रो सीएम कहा पाखरे रेस्पॉन्सिबल अटंती तो कहा अंडर रही था तो सी हे ऑप्शन ए गवर्नर। 83 नंबर देखंतु द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द। तो गवर्नर कहाँ द्वारा अपॉइंट होती तो यार आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट को द्वारा। 84 नंबर देखंतु द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर वाज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर। तो जम्मू एंड काश्मीर को जो स्वतंत्र राज्यर पाह्या दि जाइतला आख्या दि जाइतला सेटा क्यों आर्टिकल अंडर रे। तो यार आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेटा हटा जाइछि। 85 नंबर देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग इज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गोटे स्टेट गवर्नमेंट रो लीगल एडवाइजर किए थांती कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे ए चारोटी ऑप्शन भितरु तो सी हेबे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। 86 नंबर देखंतु द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। तो इंडिपेंडेंस परे गोटे फ्री इंडिया रे फर्स्ट वुमेन गवर्नर किए थिले तो सी हेबे ऑप्शन ए मिसेस सरोजिनी नायडू। 87 नंबर देखंतु द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड। तो गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे जो मेंबर इलेक्ट होती से केते समय पर्यंत। तो यार आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष जाए। 28 नंबर देखंतु द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय द। तो स्टेट रो जो कंटिजेंसी फंड रही सेटा कहा द्वारा परिचालित होता है। तो यार आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर को द्वारा। 89 नंबर देखंतु मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विथ द प्रायर कंसेंट ऑफ द। तो मनी बिल गोटे स्टेट लेजिस्लेचर रे इंट्रोड्यूस करा जाय परिबो किंतु कहार पूर्व सहमति द्वारा सेटा पचारछि। तो यार आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर को सहमति द्वारा। 90 नंबर देखंतु हु एक्ट्स एज द चांसेलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो स्टेट जी यूनिवर्सिटीज रही तार चांसेलर हिसाब रे किए एक्ट करिथांती। तो यार आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर। 91 नंबर देखंतु व्हिच सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट द्वारा स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट को क्यों सब्जेक्ट ट्रांसफर करा जाइतला। तो यार आंसर है ऑप्शन बी एजुकेशन को। 92 नंबर देखंतु द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सक्लूसिव पावर्स आर एन्यूमरेटेड इन द। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जी एक्सक्लूसिव पावर रही स्वतंत्र शक्ति रही सेटा क्यों लिस्ट रे उल्लेखित रही। तो यार आंसर है ऑप्शन सी यूनियन लिस्ट रे। 93 नंबर देखंतु द यूनियन लिस्ट कंटेन्स। तो यूनियन लिस्ट रे केतोले सब्जेक्ट रही सेटा पचारछि। तो यार आंसर है ऑप्शन बी 97 सब्जेक्ट्स।
94 नंबर देखंतु द स्टेट लिस्ट कंटेन्स तो स्टेट लिस्ट रे केतोटी सब्जेक्ट रही इटार आंसर है ऑप्शन सी 66 सब्जेक्ट्स 95 नंबर देखंतु द कनकरेंट लिस्ट कंटेन्स तो कनकरेंट लिस्ट रे केतोटी सब्जेक्ट रही सॉरी तो कनकरेंट लिस्ट रे केतोटी सब्जेक्ट रही इटार आंसर है ऑप्शन ए 47 सब्जेक्ट्स 96 नंबर देखंतु व्हिच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स तो केउ आर्टिकल रे गोटे स्टेट आउ सेंटर मध्य रे फाइनेंशियल रिलेशन डिस्कशन करा जायछि तो इटार आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 268 टू 281 तो 268 रु 281 आर्टिकल मध्य रे स्टेट आउ सेंटर मध्य रे फाइनेंशियल रिलेशन विषय रे डिस्कशन करा जायछि 97 नंबर देखंतु द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन तो क्यों एक्ट माध्यम रे गोटे स्कीम दिया जाइला जो कि उल्लेख थिला सेंटर और स्टेट मध्य रे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हेकि रहिबो तो से एक्ट टी कोन तो एटार आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 98 नंबर देखंतु द यूनियन टेरिटोरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द तो यूनियन टेरिटोरी जी केंद्र शासित अंचल रही से क्या द्वारा परिचालित होती तो यार आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम तो प्रेसिडेंट केतोटी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करिथांती से मानक द्वारा डायरेक्ट परिचालित होता है 99 नंबर देखंतु रेलवेज इज ए सब्जेक्ट ऑन द तो रेलवे क्यों लिस्ट अंडर रे आसुची तो यार आंसर है ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट अंडर रे 100 नंबर देखंतु लास्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड एज तमिलनाडु तो केबे मद्रास तमिलनाडु भाव में रीनेम होता तो यार आंसर है ऑप्शन ए 1969 तो फ्रेंड्स आज क्लास ये पुणी देखा आउ गोटे क्लास रे टिल देन जय जगन्नाथ धन्यवाद।